हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कामत मैथमेटिकल लैब। आज हम 8.1 के आगे के पार्ट करने वाले हैं। फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन है हमको 15 cot a इक्वल्स टू में 8 फाइंड साइन ए sec a। हमको गिवन दे रखा है, उससे हमें दो रेशो और निकालने हैं, साइन ए और sec a। पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या दे रखा है। इसने हमें गिवन दे रखा है कि 15 cot a इक्वल्स टू में क्या है, 8 है। पहले cot बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये प्रॉब्लम दे रहा तो हम इसे डिवाइड में भेज देंगे। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? 8 बाय ये इधर मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई करके प्रॉपर वे में हमारा आंसर गिवन ये दे रखा है। ठीक है, पहले हमने गिवन को भी अच्छे तरीके से लिखा। ठीक है, अब इससे हमें हेल्प क्या होगी, ध्यान से देखना। इससे में पहले कॉट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा बेस। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उससे वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। इससे हमें क्या पता चल गया? परपेंडिकुलर और बेस का पता चल गया। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? हमारा आ गया, परपेंडिकुलर हमारा है 8। ठीक, सॉरी 15 है हमारा परपेंडिकुलर। जो आया वो आया 15 और ये आया है 8। तो इसको सही से लिख देते हैं। ये आया हमारा 8 और ये हमारा है 15 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है? पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, क्योंकि साइन ए के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हम अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? उससे पहले मैं इधर लिख दूंगा कि जो हमारा बेस है वो है 8 सेंटीमीटर और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब चलो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लाएंगे और उससे हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देखना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर भी और बेस भी है। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा 8। तो 8 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 6 का स्क्वायर 64। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा? 289 आएगा। 289 के बाद हम क्या करेंगे? हमें पता है यहाँ से स्क्वायर हट के उधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। उसके ऊपर जो हमारा नंबर होगा उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो रूट में 289। अगर हम इसको रूट में ही तोड़े तो रूट में ये जो टूटेगा ये कैसे टूटेगा? 17 का स्क्वायर है तो मतलब 17 मल्टीप्लाई 17 ऐसे होता है। और हमें पता है पेयर में बाहर निकलता है, तो ये पेयर बाहर निकला तो क्या बन जाएगा? 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा ये वाला जो पार्ट है वो कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। अब हमें इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है हमसे साइन ए सेक ए। यही वाला एंगल रहने देंगे और हमें सब कुछ पता है। ये इस वाले एंगल से सबसे अच्छी बात है कि हमें एंगल एक ही दे रखा है। अब उसी से हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इसने हमें क्या दे रखा है? पहले हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर, बेस 8 सेंटीमीटर और हमारा हाइपोटेनियस ये कितना हमारा निकला था? 17 सेंटीमीटर। इसके अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला है? साइन।
साइन ए, क्या बोला है, साइन ए। साइन ए बराबर, अब ध्यान सुनना, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अब ध्यान से देखते रहना, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15, तो परपेंडिकुलर जगह 15 आ जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 17, तो 17। तो हमारी साइन की वैल्यू तो ये आ जाएगी, ठीक है, साइन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, sec ए, sec ए निकालना है। और sec बराबर क्या होता है, sec बराबर होता है cos का उल्टा होता है, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस बाय बेस। अब ध्यान से देखते हैं, हाइपोटेनियस हमारा कितना आ रखा है, 17 सेंटीमीटर, और बेस क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ये नहीं लिख सकते, इसमें सेंटीमीटर नहीं लिख सकते कि इतना सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे भी सेंटीमीटर और ऊपर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, तो इसकी कोई यूनिट होती नहीं है कि सेंटीमीटर या कुछ भी, ठीक है। तो ये लिखने की गलती बिल्कुल मत करना, नंबर कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इसकी प्रॉपर वैल्यू, हमारा सेक ए भी आ गया है। तो ये दोनों मिला के हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं आंसर्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन sec a इक्वल्स टू में 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसने हमें sec a दे रखा है, और उससे हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि हमें जो sec के अलावा बचा है, साइन, कॉस, tan, कॉट और cosec, ये सब निकालना है। तो जल्दी जल्दी से हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन, गिवन क्या दे रखा है इसने हमें, इसने हमें गिवन दे रखा है जो sec a है वो बराबर है 13/12 के। अगर मैं आपसे पूछूं sec a किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है हाइपोटेनियस बाय बेस के, क्योंकि ये किसका, कॉस का उल्टा होता है। तो अभी हम, हमारी मदद क्या हुई इससे, ध्यान देखना, इसने हमें रेशियो दे दिया, इसने हमारी बहुत मदद कर दी। इसने हमें, हमारी क्या मदद की, इसने हमें हाइपोटेनियस दे दिया, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, इसने हमें हाइपोटेनियस दे दिया और बेस दे दिया, और जिसकी वजह से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो हमारा जो हाइपोटेनियस निकला है वो है हमारा 13, और जो बेस है हमारा सेंटीमीटर में होगा, और जो बेस है हमारा वो है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। हमें परपेंडिकुलर पता नहीं है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटा दूं, ये तो सबको पता है, तो इसके हिसाब से ये जो है बेस जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इसने हमें 12 सेंटीमीटर, और जो इसमें हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, ये इसने हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मैं पीटी लिखूंगा आपसे। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है हमें इसने 13, तो 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकाला, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का दे रखा है इसने हमें 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 196 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इधर ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू में पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप आगे इधर देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू में 169 में से 144 गया, तो हमारे पास क्या बचा 25, 25। हम सबको पता है अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, किस पे 25 पे। अब 25 को अगर रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी 5, कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मेरी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू लिख देंगे कि किस किस की वैल्यू हमारे पास आ रखी है। हमारे पास है परपेंडिकुलर की वैल्यू जो कि कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, एक हमारे पास ये आ रखा है। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है जो कि हमारे पास 13 है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और हमारे पास और क्या है? हमारे पास है बेस है, जिसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन सब को हम सबका रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। ट्रिग्नोमेट्री यही कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन चीज होती है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है बेस। इन्हीं के ऊपर रेशियोज बने होते हैं। तो पहला जो हम निकालने जा रहे हैं वो ऐसे, पहले हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए क्या निकालेंगे? साइन ए। अब साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, और जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास है 13। तो पहला आ गया हमारा साइन, ये क्या आ गया? हमारा साइन आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस। कॉस है, वो क्या होता है? ध्यान से समझेंगे, वो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास 12, 12, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? 13। तो ये हमारा आया था, साइन आया था। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया? कॉस आ गया। ये पहला निकल गया रेशियो, दूसरा रेशियो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? टेन। क्या निकालना? टेन ए। टेन ए क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, टेन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? 5। 5, और बेस कितना है हमारे पास? 12। तो इसका रेशियो भी हमारे पास आ गया, टेन का भी हमारे पास रेशियो आ गया। ठीक है, हमारे पास किसका रेशियो आ गया? टेन का भी रेशियो आ गया। हमारे पास साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, बचा क्या अब हमारे पास? कॉट। कॉट, कॉट आप ऐसे ले सकते हैं कि वो टेन का उल्टा होता है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कैसे करना है तो क्या होता है, ये टेन क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू में। अब देखना ध्यान से, बेस क्या है हमारे पास? 12, और परपेंडिकुलर क्या है? 5। तो इसका रेशियो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 12/5। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब बचा क्या? कॉसेक का, क्योंकि सेक ए तो हमें दे रखा है, तो कॉसेक ए। हमें पता है कॉसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन का। अगर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू में। ध्यान से देखते हैं, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है हमें इसने? 13। 13 बाय में परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें इसने? 5। ठीक है, तो ये हमारा कॉसेक भी आ गया। इसने हमसे ये सारे रेशियो पूछे थे। अब आप पूछोगे सेक क्यों नहीं निकाला? क्योंकि सेक हमारा पहले से दे रखा है, जो कि क्या है हमारा, अगर मैं सेक की वैल्यू इधर लिख दूं तो जो हमारा सेक है वो हमारा आएगा 13/12। ठीक है, इतना ही आना चाहिए अगर इसकी वैल्यू भी लिख दूँ तो। ठीक है, इसने हमें पहले से दे रखा है इसकी वैल्यू, हमें हमें इसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत वैसे पड़ेगी। तो हमारे कुल मिला के 6 रेशोज ये रहे। हमें एक रेशो दे रखा था, हमने 5 रेशोज निकाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अगर आपको समझ नहीं आता, आप 1 मिनट स्टॉप करो और दोबारा खुद से करने की कोशिश करो एक बार समझ के, उसके बाद आपको पक्का समझ में आ जाएगा। आप हम आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है। 6th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे छोटा क्वेश्चन है, और मुश्किल भी है अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी। एक एक्यूट एंगल एंगल और एक एंगल बी एक्यूट एंगल है। सच दैट कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल बी। फिर हमें शो करना है एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के। ठीक है, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से ट्रायंगल पे काम करती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे, वो मैंने बना दिया है। ध्यान सुनना, यहाँ पे
मैं लिखूंगा पहले, सब कुछ नोटिफाई कर लेते हैं। जो हमारा AC है, AC क्या है, हमारा बेस है। इधर लिख लूंगा AC इक्वल्स टू में बेस, ये हमारा क्या है, बेस है। BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। और AB क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो AB है हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। ये सारे पार्ट जो है हमें गिवन है, ये सारे पार्ट क्या है हमें गिवन है एज अ फिगर में, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये हमने फिगर से देख के अपना गिवन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पहले हम यहाँ से कोई एकदम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसने पहले देखा एंगल ए और एंगल बी क्या, एक्यूट एंगल, ये भी लिखेंगे। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इतनी बात सबको समझ में आई। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। और इसने दूसरा क्या दे रखा है, कॉस ए। इसको मैं दूसरे से लिखने की कोशिश करता ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। इसने लिखा है कॉस ए बराबर है कॉस बी। अब ध्यान सुनना, कॉस ए, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, इस वाले में एंगल बन रहा है ए। तो यहाँ पे हम ये वाला एंगल देखेंगे, इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस होगा वो देखेंगे। यहाँ पे बी है, फिर हम इसकी तरफ से देखेंगे, इसके तरफ से क्या एंगल बन रहा है। मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि कैसे देखते हैं हम, एंगल्स के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस का फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब कॉस ए पूछा, मतलब एंगल कौन सा देखेंगे, ए देखेंगे। इस एंगल के हिसाब से जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे वाला बेस और उसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, AC है, तो लिख दूंगा AC है। हमारा बेस क्या है, इसके हिसाब से AC है। और हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AB है, तो इक्वल्स टू में AB लिख दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, मैं कॉस बी लूंगा। अब यहाँ पे कॉस बी एंगल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके हिसाब से सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। लेकिन अब इसका बेस क्या हो गया, पहले इसका बेस ए बी था, जब एंगल ए था तो AC था इसका बेस, अब क्या है BC हो चुका है इसका बेस। तो BC इक्वल्स टू में AB, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेनियस का बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस AB रहेगा। ध्यान देखना, इस AB से ये AB कट गया, डिवाइड में ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई में जाता है, AB से कट जाता। तो हमारे पास जो हमारा बचा है, वो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बचा है AC इक्वल्स टू में BC, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं इस फिगर को, अगर मैं इसको सही से फिगर को ड्रॉ करूं तो इसको सही से देखते हैं क्या है इस फिगर में, ठीक है। इस फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये था हमारा, यहाँ पे था हमारा 90 डिग्री। ध्यान समझना, मैंने क्या प्रूफ कर दिया, BC इक्वल्स टू में AC है, अपोजिट साइड क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल है, अगर ट्रायंगल के दो साइड आपस में, अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या, अगर ये एक ट्रायंगल है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बस एक ट्रायंगल है ABC, अगर AC जो है BC के इक्वल होगा तो एंगल A एंगल B के भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर साइड अपोजिट साइड से इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते ही हैं। तो इसके रेफरेंस में हम क्या लिख देंगे, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या होगी, ध्यान से, स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा, AC और BC क्या थे, हमारे साइड्स थे। तो अगर हमारे साइड्स इक्वल है तो हमारे एंगल भी इक्वल होंगे, वही इसमें बोल रहा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
एंगल जो अपोजिट होगा, जो इक्वल साइड होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या क्या बन रहा है, एंगल, यहाँ पे एंगल ए बन रहा है और एंगल बी बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख दूंगा एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, हमारा आ गया आंसर। और हमें ये प्रूफ करना था, ध्यान से देखते हैं। हाँ, हमें ये प्रूफ करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने कर भी दिया। अब ध्यान से देख सकते हो आप कि मैंने कैसे किया, आराम से। ठीक है, पहले मैंने गिवन लिखा सब कुछ, फिर मैंने कॉस का फॉर्मूला लिखा, फिर मुझे पता था एंगल ए बी एक्यूट एंगल है, फिर इसने जो गिवन दे रखा था उसके हिसाब से दिया। ठीक है, कॉस ए कॉस इक्वल्स में कॉस बी हो गया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय ए सी बाय ए बी हो गया, इक्वल्स में बी सी बाय ए बी हो गया। एंगल्स के हिसाब से हमने देख लिया, ए बी से कट गया, ए सी इक्वल्स में बी सी हो गया। फिर मैंने कहा अगर अपोजिट साइड, अगर हमारे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो हमारे अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके हिसाब से आपका आंसर ये रहा। ठीक है, आपका आंसर आ गया, बस।